एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक उत्साही लड़का रहता था। उनके पिता किसान थे और राजू भी खेती में उनका हाथ बढ़ाता था। राजू के पास एक जमीन का छोटा हिस्सा था जो बेहद पथरीली और बंजर था। गांव के सभी लोग कहते थे कि उस जमीन पर कुछ भी उगाना समय और मेहनत की बर्बादी है। यह जमीन बेकार है, राजू अपनी मेहनत की कहीं और लगाओ, उसने चाचा ने एक दिन सलाह दी। लेकिन राजू का मानना था कि सच्ची लगन और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने तय किया कि इस बंजर जमीन को हरा भरा करके दिखाएगा। राजू ने हर दिन सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उसने फावड़ा उठाया और एक एक करके जमीन से बड़े बड़े पत्थर हटाए। यह काम थका देने वाला था। उसकी पीठ में दर्द होता था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। गर्मी में पसीना बहाना पड़ता था और बारिश में कीचड़ में काम करना पड़ता था। गांव के कुछ युवा उसे देखकर हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। देखो, राजू एक पत्थर के ढेर पर सपना देख रहा है। राजू ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने मिट्टी को अच्छी तरह से पलटा और उसमें खाद डाली और दूर नदी से पानी लाकर डालना शुरू किया। उसने आम के छोटे पौधे लगाए जो उनकी आशा के प्रतीक थे। एक साल बीत गया और दूसरा साल। राजू ने उन पौधे की देखभाल वैसे ही की जैसे कोई माँ अपने बच्चे को करती है। उसने उन्हें से बचाया, समय पर पानी दिया और हर दिन उसकी प्रगति को निहारा। तीसरे साल की गर्मियों में एक चमत्कार हुआ। जहाँ कभी सिर्फ पत्थर और धूल थी, वहाँ राजू के आम के पेड़ पर फल लद गए थे। आम पूरे गांव में सबसे बड़े, रसदार और मीठे थे। गांव वाले जब राजू के बगीचे को देखने आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गए। उन्हें अपनी कई बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने राजू की लगन और परिश्रम की खूब प्रशंसा की। राजू ने मुस्कुराते हुए गांव वाले को मीठे आम दिए और कहा, मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलता है लेकिन वह हमेशा मीठा होता है। यह जमीन बंजर नहीं थी, इसे सिर्फ सही देखभाल की ज़रूरत थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सच्ची मेहनत और धैर्य से किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उनका परिणाम हमेशा अच्छा होता है।